हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए BZYCT 131 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज हम उसके बाद शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर कैसे रखा जाता है। बहुत बार पूछा गया है इग्नू की तरफ से, तो ये ज़रूर करके जाना। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस encompasses a diverse range of behaviors aimed at protecting eggs, offsprings, increasing their survival chance. तो एम्फीबियन कंप्रेस करते हैं एक डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर। उनका अलग किस्म के बिहेवियर होते हैं, बहुत किस्म के बिहेवियर, डाइवर्स बहुत किस्म के बिहेवियर होते हैं जो एम करते हैं प्रोटेक्टिंग एग्स, वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ऑफस्प्रिंग्स इंक्रीज करते हैं सर्वाइवल चांसेस को। जब वो एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो सर्वाइवल चांस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व, इसमें आता है बिल्डिंग नेस्ट्स, मकान बनाना, जिन्हें हम बोलेंगे नेस्ट्स, अपने लिए वो नेस्ट्स बनाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एग्स, एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या लार्वा को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि फेवरेबल कंडीशन में वहाँ पे रख सकते। एंड डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग यंग। एम्फीबियंस बोथ एग्जिबिट मेल एंड फीमेल पेरेंटल केयर। इनमें दोनों मेल भी पेरेंटल केयर रखते हैं, फीमेल भी, यानी कि मेल भी ख्याल रखता है ऑफस्प्रिंग का और फीमेल भी। विद सम स्पीशी इवन डिस्प्लेइंग बाय पेरेंटल केयर, और किन कुछ स्पीशियों को तो बाय पेरेंटल केयर मिल जाता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मेनली याद रखना है कि ये एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं सर्वाइवल चांस बाय बिल्डिंग नेस्ट्स, ट्रांसपोर्टिंग एग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे लार्वा को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का। मोलस्का में रेस्पिरेशन का ब्रीफ अकाउंट देना है। मैंने आंसर छोटे रखे ताकि आप याद कर पाए, बाद में आप अपने वर्ड्स में इसको इलॉबरेट कर सकते हैं। मोलस्का लाइक मनी एक्वेटिक क्रीचर्स यूटिलाइज गिल्स और कैनिडिया फॉर रेस्पिरेशन। ये इसका मतलब है मोलस्का या कोई भी एक्वेटिक क्रीचर्स हो, वो यूटिलाइज करते हैं गिल्स को, उनमें गिल्स होते हैं या कैनिडिया होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। Water flows over these gills, allowing for exchange of oxygen and carbon dioxide. Water flow होता है इन गिल्स से, फिर exchange of oxygen and carbon dioxide होता है। Some terrestrial mollusca have developed pulmonary sacs similar to lungs, lungs की तरह for aerial respiration करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अकाउंट था, तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा है कैनिडिया स्ट्रक्चर जो है, मोलस्का पॉसेस कैनिडिया, वो कॉम्ब लाइक होते हैं गिल्स लोकेटेड विद इन द मेंटल कैविटी। वाटर फ्लो सीलिया ऑन कैनिडिया क्रिएट करंट ड्रॉइंग वाटर फ्लो इनटू द मेंटल कैविटी। वाटर फ्लो सीलिया की वजह से होता है कैनिडिया में। इसके बाद होता है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूजन की वजह से हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं हम। ब्लड सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी बाय हार्ट। टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन में देखते हैं पल्मोनरी सेक्स, हमने अभी पढ़ा। पल्मोनरी सेक्स होते क्या है ये पल्मोनरी सेक्स, ये लंग्स लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं ये। टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, जब वो लैंड पे आते हैं तो पल्मोनरी सेक्स से करते रेस्पिरेशन। Like snails have pulmonary sacs modified part of mental cavity that survive as lungs. वो lungs की तरह काम करते हैं। Air intake, air enters the pulmonary sac through a pore or pneumostome. गैस एक्सचेंज कैसे होता है वहाँ पे, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ही होता है, बाकी भी पढ़ सकते हैं आप। From the air into the blood vessels, leaving pulmonary sacs. Okay,
तो डिफ्यूजन कैसे होता है? द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर गैस एक्सचेंज इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोलस्का इज डिफ्यूजन। मैंने अभी बताया डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ये याद रखना। व्हेन द गैस मूव फ्रॉम areas of high concentration to low concentration across the membrane of the gills of pulmonary sacs, वही होता है डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ मूव करे, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज इन एक्वेटिक mollusca, the blood flow in canidia opposes the direction of water flow, maximizing oxygen uptake। मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब अपोज करना हो, अपोज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तब डिफ्यूजन नहीं हो सकता, तो काउंटर करंट एक्सचेंज हो जाता है। मेंटल एंड बॉडी सरफेस से भी एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, साइलेंट फीचर्स, उनको लिस्ट करना है। 5 key characteristics of amphibians include ectothermic vertebrates possessing moist, smooth skin without scales, having a 3-chambered heart, breathing through lungs and skin, and living both in water and land। ये 5 साइलेंट फीचर। possessing moist skin, मॉइस्ट स्किन क्यों पोजेस करते हैं? ताकि बाद में स्किन के थ्रू भी डिफ्यूजन कर सके। डिफ्यूजन ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन ऑफ एयर। ये मेन कैरेक्टर्स। दे आर आल्सो टिपिकली अंडरगो द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मेटामॉर्फिक्स वर डेवलप्ड फ्रॉम एक्वेटिक लार्वा टू टेरेस्ट्रियल एडल्ट। मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा, जब लार्वा पानी में पहले होता है, उसके बाद वो लैंड पे भी चलने लगे, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है फिशेस में? फिश लिव्स इन एनवायरनमेंट्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिश एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। फिशेस ब्रेन जैसे कि फ्रेश, ब्रेकिश, सी वाटर होते हैं, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, सॉफ्ट होता है, एंड हार्ड वाटर यानी कि गर्म पानी भी होता है। फॉर एन ऑस्मोरेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिश हैव डेवलप्ड सेवरल मैकेनिज्म टू लिव टू दोज डिफरेंट एनवायरनमेंट। वो ये है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म regulate the water solute concentration within the bodies and maintain suitable internal environment at the state of homeostasis। यानी कि फिशेस करते हैं यहाँ पे काम, वो ज़्यादा केमिकल ना बाहर होने देते ना अंदर होने देते, जो उनको ज़रूरत है वो ऑस्मोरेगुलेशन करते, बाहर के एसिडिक एल्कलाइंस को अपने अंदर नहीं लेते, जो उन्हें चाहिए पानी वो गिल्स के थ्रू ले लेते। तो यही है ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस फिशेस में। तो यहाँ पे होता है हमारा ये पोर्शन ख़त्म BZYCD 131 का। तो आपको इसके बाद किसी और सब्जेक्ट का लेना है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।